क्या हम अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं? उसकी रेगुलेशन क्या पॉसिबल है? और अगर ये संभव है तो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक इसकी पॉसिबिलिटी होगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे मेंटल वेलबींग में, जो हमारी मस्तिष्क की जिस तरीके से चलता है, हमारा मस्तिष्क जिस तरीके से वो फंक्शन करता है, एंटायर ब्रेन फंक्शनिंग में, ब्रेन सेल्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है जिसे सोचने समझने की ताकत कहते हैं, उस ताकत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट किस हद तक हम जिस तरीके से सोचेंगे, बात करेंगे, जो डिसीजंस और एक्शंस अपने जीवन में लेंगे, उसको किस तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ेगी? लेनी स्मिथ ने अपनी जो बुक लिखी उसमें पूरी तरीके से सोमैटिक एक्सपीरियंसेस के बारे में डिटेल में बात की है और उसके साथ न्यू टेक्निक्स, जिस तरीके से ये इमर्जिंग टेक्निक हो रहा है कि किस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट किया जा सकता है, उसको अच्छी तरीके से समझाया है। लाइफ बियॉन्ड ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा के परे जाके जो जीवन, जिस तरीके से हमें ट्रॉमा से स्मूथली किस तरीके से बाहर निकल जाना है, इसका एंटायर आध्यात्मिक के साथ कॉम्बिनेशन करके जो मेरा अनुभव रहा है, आज उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। साइंस अध्यात्म, स्मिथ ने अपने किताब में बहुत ही अच्छे से दर्शाया है पूरी तरीके से सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। उसने पूरा साइंस इसमें बता दिया है। साइंस के डिटेल में आने से पहले अध्यात्म को इसमें कंबाइन करना, यानी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस बुक, होली बुक, जितने भी होली वर्सेस है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ आपके बिलीफ के अनुसार, जिसमें आपकी मान्यता है, जो आप बिलीव करते हैं, होली वर्सेस के साथ ही साइंस को कंपेयर करके, उसका कॉम्बिनेशन करके, उसको एनालाइज करके, इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दोनों को आमने सामने रख के, वर्सेस रख के, दोनों के कॉन्ट्राडिक्शंस को निकाल के, दोनों को कंपेयर करना, दोनों के साथ एक कंबाइन करके इस तरीके से अपने लिए टेक्निक्स निकालना जो आपको सूट करे, जो आपके लिए एक तरीके से कस्टमाइज्ड हो, वो जनरलाइज ना हो, जो आपको सूट करे, जिसमें आपकी मान्यता हो। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी होती है कि जब हम जानकारी अर्जित करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके लिए साइंस की जो एंटायर हमारे रिसर्च होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है और दोनों का कंपैरिजन होता है, इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस में पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। कॉन्शियसली हो सकता है आपको लगे मुझे ये इंफॉर्मेशन याद नहीं है, परंतु एक बार अगर आपने रिसर्च पढ़ लिया हो या कहीं सुन लिया हो, आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बन जाता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े वो आपको रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से, यानी इंफॉर्मेशन जब जहां जरूरत पड़े, आपका मेमोरी आपको वो इंफॉर्मेशन लौटाता है और आपके ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में, एनहांस करने में, अपग्रेड होने में आपको डायरेक्ट मदद मिलती है। अब आते हैं होली वर्सेस में। सोमैटिक एक्सपीरियंसेस जो लेनी स्मिथ ने अपने बुक में बताया है, उस पर आने से पहले होली वर्सेस में आना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, जो मुझे सही लगता है और जो मुझे अपने लिए ज़रूरी लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप कोई चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस ना करो, पर्सनली किसी चीज़ से कनेक्ट ना हो के किसी चीज़ को शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस चीज़ को शेयर करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, अलग अलग होली वर्सेस में गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दी गई है सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, जिसे एक ओंकार कहा गया है, जिसे जो अकाल मूरत कहा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो सिखिज्म में सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। इसके डिफरेंट होली वर्सेस जो है उसमें, गीता में कर्म करो और जो फल की चिंता है उसे नहीं करना, यानी कि अपने डे टू डे फंक्शनिंग करके कंप्लीट ट्रस्ट जो है उस डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, क्रिएटर को दिया जा रहा है। इस्लाम में अल्लाह पे तवक्कल, तवक्कल मतलब ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान, जो हमारी तकदीर लिखी गई है, जो लिखने वाला है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस पे पूरा ट्रस्ट करना। बाइबल में साम 28 वर्स कहा गया है कि गॉड इज माई शील्ड, आई पुट माई ट्रस्ट इन गॉड।
पूरे तरीके से अब जानो ट्रस्ट है, अपना शील्ड है, गॉड को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है दैट लॉर्ड इज हेल्पिंग मी, मतलब मुझे डायरेक्ट मदद से है, वो उस ऊपर वाले से, उस बनाने वाले से मुझे डायरेक्ट हेल्प मिल रही है। डिफरेंट होली वर्सेस में छुपा साइंस, क्योंकि साइंस बाद में आया है, पहले जो क्रिएशन है वो एग्जिस्टेंस में आया है, उसके बाद इंसानी दिमाग को वो ज़रिया मिला है, इंसानी दिमाग को वो ताकत मिली है जिससे साइंस सिर्फ ये बता रहा है क्या किस किस तरीके से हो रहा है, क्या डिस्कवर हो रहा है। साइंस डिस्कवरी करता है, क्रिएशन नहीं। क्रिएशन सिर्फ वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो डिवाइन पावर करता है। ये वो रियलिटी है जिसे मैं पर्सनली साथ लेके चलती हूँ और हर इंसान को अपने क्रिएटर से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम, इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो सिनर्जी इफेक्ट निकल के आता है वो हमारे इंट्यूशन और हमारे मेंटल हेल्थ दोनों को साथ साथ लेके चलता है। मेंटल हेल्थ और इंट्यूशन पावर, ब्रेन पावर को अपग्रेड करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी अपने इंट्यूशन पावर को अपग्रेड करना है। साम के वर्सेस में बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि दोज हु ट्रस्ट ऑन देयर रीजनिंग एंड दोज हु ट्रस्ट ऑन द विजडम, उसमें फ़र्क बताया गया कि इंसान अपने रीजनिंग पे ट्रस्ट करे और इंसान विजडम में ट्रस्ट करे। विजडम किस चीज़ को कहा गया है? वो अंतर मन की जो आवाज़, जो गाइडेंस है, जो हमें हमारे तकदीर किस तरीके से काम कर रहा है, वो जो हमारे सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, जो हमारी इंट्यूटिव पावर होती है, उसके ग्रोथ और एनहांसमेंट होली बुक्स और होली रिसर्चेस जो होते हैं उसी से होते हैं। जितने हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग रिसर्च में अपने जो स्टडी है उसको सामने ला रहे हैं और उस स्टडी को हमें जानना, उसके बारे में जब हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे अंदर एक गाइडेंस का काम करती है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करती है। डिपेंडिंग ऑन योर फेथ, आपकी जो फेथ है, आपकी जो मान्यता है, जहाँ आप कनेक्ट फील कर पाते हैं, उस कनेक्ट के अनुसार साइंस को कॉम्बिनेशन करके कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई चीज़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इनफैक्ट जो छोटी छोटी तकलीफ़ें, जो छोटी छोटी हम कहते हैं कि चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, एट द एंड ऑफ द डे विल पावर ही है, विल पावर ही है जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। वो विल पावर है जो हमारी इम्यूनिटी को ताज़ा लगता है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ी दवाई काम नहीं करेगी अगर वो विल पावर हमारे पास ना हो। और वो विल पावर की जो गाइडेंस है, उसकी गाइडेंस हमें होली वर्सेस से मिलती है। हमें जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें रिसर्चेस जो होते हैं, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप कहीं सुन भी ले, कहीं आप एक बार अगर पढ़ भी ले, हो सकता है आप भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो उसको नहीं भूलता है। सोमैटिक एक्सपीरियंस पे आते हैं, किस तरीके से सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग के माध्यम से जो लेनी स्मिथ है, उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही स्मूथली इस दुख से बाहर आई। वो बाहर किस तरीके से आ पाई? उनके पास सोमैटिक एक्सपीरियंस का जो स्किल है, जो एबिलिटी था, वो उनके पास उन्होंने अर्जित किया था अपने ज्ञान से। किस तरीके से अर्जित किया था? सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग क्या है? ये एक स्मूथली, कोई भी अगर पेन हो, कोई भी दुख हो, कोई भी इमीडिएट, जैसे मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल शॉक कहते हैं, उससे स्मूथली निकलने की जो कला होती है, उससे स्मूथली निकलने की जो स्किल होती है, वो ऑथर स्मिथ ने प्रैक्टिस कर लिया था। तो उनके हस्बैंड के सडनली चले जाने के बाद वो शॉक में नहीं गई। इनफैक्ट उसके एक हफ्ते बाद ही उन्होंने जॉय को एक्सपीरियंस किया। उन्होंने मेंशन किया है अपने बुक में कि हाउ आई एक्सपीरियंस जॉय जस्ट आफ्टर 1 वीक ऑफ द सडन डेथ ऑफ माई हस्बैंड। सडन डेथ कहा उन्होंने, सडन डेथ यानी सडन शॉक। वो शॉक में किस तरीके से नहीं गई और एक हफ्ते बाद उन्होंने जॉय को किस तरीके से एक्सपीरियंस किया। उन्होंने अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन करना सीख लिया था। किसी अपने के चले जाने के बाद एक हफ्ते बाद ही आप अगर जॉय यानी खुशी को अनुभव करो, यानी कि शॉक में सिर्फ वो नहीं गई, इतना ही नहीं था कि वो शॉक में नहीं गई लेकिन कहीं उदास बैठी है, वो प्रोडक्टिव काम कर रही थी। एक हफ्ते बाद ही जॉय को एक्सपीरियंस करना, किसी तरह की खुशी को एक्सपीरियंस करना कि अगर आपका कोई अपना
इस दुनिया से चला गया हो, ये आसान बात नहीं है। शेयर मार्केट में लॉस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस का लॉस हो, कोई ब्रेकअप हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, कोई भी जो बात होती है, ये जीवन की वो समस्याएं होती है जिससे खुद को बाहर रखना और प्रोडक्टिविटी की ओर खुद को जाना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को जो चाहिए होता है वो होता है ब्लिस, वो होता है पूर्ण शांति, वो होता है पूर्ण सुख, जिसे कहते हैं परम आनंद की जो अवस्था होती है, जो एक्सट्रीम ब्लिस, जो एक्सटेसी, जो प्लेजर होती है, जो हैप्पीनेस होता है, सुख होता है। सुख चाहिए होता है हर इंसान को। पैसे कमाना भी सुख के लिए, किसी रिश्ते में होना भी सुख के लिए, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वो भी सुख के लिए, अपने पैशन को फॉलो करना भी सुख के लिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर हैप्पीनेस और सुख को हटा दिया जाए तो कोई भी इंसान कोई भी काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस वो चीज़ होती है जो इंसान का लक्ष्य होता है। उस ऑथर ने अपने अनुभव से ये बताया कि हाँ, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना संभव है। नर्वस सिस्टम को एक हद तक, एक एक्सटेंट तक रेगुलेट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अपने हस्बैंड के डेथ के एक्सपीरियंस को बताते हुए उन्होंने ये समझा दिया कि अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना संभव है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ में होता है। किस तरीके से हम सोचते हैं, उस वक्त हम क्या महसूस करते होते हैं, क्या हमारी फीलिंग्स हो रही होती है और वो फीलिंग्स किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करती है। प्रोडक्टिविटी की ओर अगर जाना है, प्रोडक्टिव काम करना है और हमें यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, एबंडेंस अट्रैक्ट करना है, जो सुख समृद्धि है वो अट्रैक्ट करना है, तो हमें हमारे डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको खुद पर असर लेना बंद करना पड़ेगा। खुद पे असर लेना बंद करेंगे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट होगा। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरीके से फंक्शन करेगा, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारे अंदर, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन देगा, उसको एनकरेज करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगी। क्योंकि हमारी कोई भी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ की, हम उसका असर अपने ऊपर नहीं होने लेंगे और ऑल द टाइम पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने लाइफ में लाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी, शैतानी ताकत जिसे कहते हैं, ईवल जिसे कहते हैं, सैटानिक फोर्स जिसे कहते हैं, वो आपके लाइफ से आप बाहर करते जाएंगे। हमारा जो ऑरा है वो क्लींस होता जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ में जो, जिसे हम ट्रॉमेटिक, जिसे हम कहते हैं, जिस तरीके से ट्रॉमा होता है, कोई बहुत पेन से एक उभरने का एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, वो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल होली वर्सेस होती है, जो हमारा क्रिएटर होता है, जिसे हम गॉड कहते हैं अपने मान्यता के अनुसार, उन होली वर्सेस का साइंस के साथ कॉम्बिनेशन करके उससे बाहर आने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और ये एक तरीके से वो अनुभव होता है जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हर इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे से अलग होता है। बट ट्रस्ट मी, जो हमारे क्रिएटर होते हैं वो ऑल द टाइम हमारे गाइडेंस, हमारे इंट्यूटिव पावर के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसका जो ट्रस्ट है आपको किसी इंसान पे नहीं करना, ये आपको खुद पे करना है और आपके अंदर से आपको आवाज़ मिलती है। एक बार जब अपने पूरे मन से आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, होली वर्सेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, साइंस की, हमारा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, ब्रेन सेल्स किस तरीके से, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इन दोनों की जब इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में हो जाएगी तो आप अगर चाहे भी कि नहीं मुझे आज दुखी होना है, आप दुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस आपको दुखी नहीं होने देगा, वो आपकी कॉन्शियस मन की चलने नहीं देगा। उसके पास वो सारी रिसोर्सेस होंगी जो आपको ऑल द टाइम आपके मूड को अपलिफ्टेड रखेगा और आप प्रोडक्टिविटी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके डिसीजंस प्रोडक्टिव होंगे और जो आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड ऊर्जा से जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो होगा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। तो हर तरीके से खुद को सक्षम रखने की सोच के साथ सारी डिपेंडेंसीज को लाइफ से हटाना है, किसी भी तरीके से मोहताज बनना ही नहीं है। और वो होली वर्सेस हमें सक्षम करती है कि हमें बताए कि जब हमें पैदा किया गया, हमें भेजा गया, तो हमें एम्पावर करके भेजा गया, सशक्तिकरण करके भेजा गया। डिपेंड करना नहीं है, झुकना नहीं है किसी के आगे, किसी पर निर्भर नहीं होना है, किसी पर डिपेंड नहीं करना है। मोहताजी का तो कोई सवाल ही नहीं। और एक बार जब मोहताजी गई तो कोई गुलामी नहीं, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी ब्रेड।